तो समरकंद से आप तशरीफ ला रहे हैं और जा कहां रहे हैं? कुस्तंतुनिया जाने का इरादा है हमारा। हमारा रुख मगरिब की तरफ है। हम सोत में इल्म की तामीर और तरक्की चाहते हैं। आप रुक सकते हैं यहां कयाम करने का क्यों कह रहे हैं उस्मान साहब? सल्तनत इल्म के बगैर कायम नहीं होती। फकीह भी है, आलम भी है हमारे पास, मगर एक सल्तनत के लिए उसमें फुकहा की तादाद सिपाहियों की तादाद से हरगिज कम नहीं होनी चाहिए। बस यही वजह है कि आप रुक सकते हैं यहां। बन भी जाए तो कायम नहीं रह सकती। इल्म और इरफान ऐसे ही है। इल्म और इरफान के बिना जाबाजी का मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। जब हम अपने ही मकसद की तकदो करने वालों से मिलते हैं तो यकीन कीजिए खुशी होती है। इल्म और इरफान सोत के नसीब में होगा। शेख मोहतरम, शेख मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। शेख मोहतरम, इब्राहिम फकी समरकंद से सोत आए हुए हैं। इब्राहिम फकी, इब्राहिम फकी, याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको दावत भेजी या नहीं। बहरहाल आपको खुशामदीद। और उसकी रोशनी शेख अदाब अली। बिन बुलाया मेहमान कबूल कर लिया गया है। उस्मान साहब चाहते हैं कि मैं सऊद में कयाम करूं। आपसे मिलना नसीब हुआ, अल्लाह का शुक्र है। आपके साथ तफसीली गुफ्तगू का ख्वाहिशमंद हूं इब्राहिम फकी। निहायत खुशी से शेख अदाब अली। आक्षा दरवेश तैयार कर चुके होंगे खाना भी, तो क्यों ना वहीं चलकर बैठे। शेख मोहतरम तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। जहर दिया उन्होंने। मेरी बीवी बच्चे को जहर दिया गया। पहले मारी को खेमे में ले चलते हैं। इस तरह यहाँ नहीं रखा जा सकता। वादा करती हूँ कि ये सब करने वाले को ढूंढ निकालेंगे हम। चलो बेटा, इसे अंदर लेके चलते हैं हम। सिपाहियों, ले जाने दो इन्हें अंदर। चलो बेटा, आराम से उठो, शाबाश। नहीं, ऐसा नहीं करें आप। छोड़ दे इसे। रुक जाओ साहब, आप क्या कर रहे हैं? अल्लाह के लिए संभालिए अपने आप को। तुर्गु साहब, संभालिए अपने आप को, संभालिए। तुर्गु साहब, खुदा के वास्ते ऐसा नहीं करें। कुंदूज, तुमने मेरे बच्चे और मेरी बीवी को मार डाला। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुंदूज, मेरी बीवी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों किया कुंदूज, क्यों? क्यों? किस लिए कुंदूज, किस लिए? ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? पहले भी तुमने किया था, अब दोबारा किया। चाहते क्या हो कुंदूज? चाहते क्या हो बताओ? देखो क्या हुआ।
हमारे कुछ करने से पहले ही फूट पड़ गई इनमें। मैंने नहीं किया, ये नहीं किया मैंने। लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ तुर्गुत, रुक जाओ। मैं कैसे रुकूं? मेरी जान निकल गई, कैसे रुकूं? तुर्गुत साहब, तुर्गुत साहब, तुर्गुत साहब, अपने आप को संभाले तुर्गुत साहब। ऐसा कुछ ना करें कि बाद में आपको शर्मिंदगी हो। अक्षा दरवेश, अरे माशाल्लाह, आपने तो जिंदा कर दिया इस जगह को। हाँ, बेहतरीन तरीके से अपना फर्ज निभा रहे हैं। शुक्रिया उस्मान साहब, हमें आपके एतमाद पर पूरा उतरना है। गोश्त और दीगर खाने लजीज थे। तैयार करने वाले के हाथ सलामत रहे। आफियत हो, आफियत हो। अच्छा, तो इल्म के गहवारे समरकंद से तशरीफ लाए हैं आप, और इब्राहिम फकीह हैं आप। तो बताइए, फुकाहा के किस रास्ते पर चल रहे हैं? रास्ते बहुत ज्यादा हैं और मंजिल सिर्फ एक ही है, शेख अदाबाली। अब तो उम्र काफी हो चुकी, जितना नजरें साथ देती हैं उतना ही पढ़ पाता हूं। खास तौर पर मुफ्ती सकलैन को, अबू हफ्स नजमुद्दीन नसफी को बहुत ज्यादा पढ़ता हूं मैं। सरजमीन समरकंद से निकलने वाला इल्म आदमी के दिल में तेजी से जा पहुंचता है। समरकंद से ताल्लुक है आपका, और जाने जाते हैं इब्राहिम फुकाहा के नाम से। अलाउद्दीन समरकंदी को आपसे सुनना ज्यादा दिलचस्प होगा। अलाउद्दीन समरकंदी को मैं अपने पहले उस्ताद और अपने वालिद से जानता हूं, और अपने शागिर्दों को उनकी किताब तोहफतुल फुकहा पढ़ा रहा हूं। उनके बारे में बात करना मेरे दीवान के लिए बाइस बरकत है, शेख अदाबाली। काई के रहने वाले और सौद के रहने वाले इंशाल्लाह इल्म से मुस्तफीद होंगे। मन कान लहू इल्मुन फलियतसद्दक़ बिइल्मिही, यानी जिसके पास इल्म हो वो अपने इल्म से सदका करे। इल्म का सदका उसकी नशर व अशात है उस्मान साहब, मुझे खुशी होगी। भाई सुंगूर, हुजूर। सवारी तैयार करो जाके। जो हुक्म हुजूर। तो चलिए फिर, सलामत रहिए शेख मोहतरम। किस परेशानी में मुब्तला हो निकोला? लगता है कुछ खास बात कहना चाहते हो। तुम्हारे ख्याल से उस्मान अब क्या करेगा कोशिश? हर वक्त उस्मान सरदार के बारे में ही सोचते रहते हो क्या? तो अब क्या सोचा? वो हमारे कलों में दाखिल हुआ, हमारे बारे में सब कुछ जान चुका है, और तुर्क अगर सब जान ले तो छीन लेते हैं कोशिश। लेकिन तुम भी तो अब उनके हम ख्यालों में से हो निकोला। लेकिन मैं जंग नहीं चाहता,
सिर्फ ताकतवर होना चाहता और कुछ नहीं। लेकिन वो उस्मान एक एक करके अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के बाद ताकतवर होता जा रहा है। ऐसी बात तो ना करो। वजीर आलम शाह और गियातू तो हमसे भी दुश्मनी कर रहे थे ना, तो जरा वजाहत से समझाओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तवाज़ुन, तवाज़ुन चाहता हूं कोशिश, लेकिन उस्मान ने तवाज़ुन बिगाड़ दिया। कभी भी वो हम पर हमला कर सकता है, कभी भी। जहां तक मुझे याद है निकोला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अरमान का आया मुझे वापस उस्मान ने दिलवाया। और जहां तक बात रही तवाज़ुन की, तो वो तो मेरा ऊपर नीचे किया था तुमने वजीर के साथ मिलके, और कला मेरे हाथ से छीन लिया। क्या कहते हो? इसलिए अब मुझे यह सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे किस पे भरोसा करना है और किस पे नहीं। तुम बेफिक्र रहो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कोशिश। उम्मीद करता हूं कि जब तक तुम्हें अंदाजा हो तब तक कहीं तुम्हारे सर से पानी ऊपर न चला जाए। जैसा कि मैंने कहा, दोस्त बन जाओ, यही बेहतर है, क्योंकि जंग हमारे दरवाजों पर खड़ी है। वालिदा मुझे इजाजत देंगी? सब कुछ तुम्हारे साथ बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ सलीजान वालिदा? हमारा कसूर क्या था? हम पता लगा लेंगे बेटा, यकीनन मारी के साथ ऐसा करने वाले का पता लगा लेंगे। आपकी अमानत में है ये। मारी को अकेला मत छोड़िएगा। अब बताओ कॉर्नेलिया, मारी ने क्या खाया था? ये खाना खाया था, मैं ही लेकर आई थी। आयशा खातून ने अपने हाथों से ये मुझे दिया था। कुमराल अब्दाल, आखिर में मारी ने ये खाया था। बताए कुमराल अब्दाल, कुछ तो बोले, हमें इस तारीख कुएं से निकाले। जहर दिया गया है। वो भी बहुत तासीर वाला जहर।
इस खाने को ढांप कर रख दे कुमराल अब्दाल। उस्मान साहब देखना चाहेंगे। बेचारी मेरी मारी। मारी। बच्चे के लिए तुम कितनी खुश थी। हाँ, नन्ही जान पर जुल्म कोई कैसे कर सकता है? ये दरिंदगी माफ नहीं हो सकती। मेरा तो इनके अलावा कोई भी नहीं था। बिल्कुल मेरी सखी बहन जैसी थी। आयशा खातून, क्या आपने ही ये खाना मारी को दिया था? आयशा, मैंने ये नहीं किया वालदा। मैंने नहीं किया। हम सब जानते थे कि मारी उम्मीद से थी। मैं मारी के साथ ये नहीं कर सकती, खास तौर से जो जान इस दुनिया में नहीं आई उसके साथ तो नहीं। बाखुदा मैंने ये नहीं किया। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सुल्तान के पास भेजा गया सफीर किस मकसद के लिए था निकोला? ताकि शहनशाह को मेरे ख्यालात से आगाह करे, और वैसे भी कि हाथों गया तो मुआहिदा भी खत्म हो गया। तो यूं कहो कि तुम्हारा मुआहिदा नहीं हुआ और तुम शिकस्त खुर्दा, और यकीनन अब तुम जंग चाहते हो। मैं जंग हरगिज़ नहीं चाहता। उस्मान जंग चाहता है। उस्मान? क्या बात है? गाइस, सरदार उस्मान साहब आए हैं। हटाओ इन्हें, फौरन हटाओ इन्हें। उस्मान साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया निकोला, बहुत शुक्रिया। रास्तों के क्या हालात है निकोला? हर तरफ नफरी तैनात है। हाँ, तदबीर पसंद है मुझे। तो ये सब मेरी वजह से है, बताओ। अगर कुछ ऐसा है तो मालूम तो हो मुझे। मिलकर इसका कोई हल निकालेंगे ना। ये कैसी बात करती उस्मान साहब? अब तो हम लोग दोस्त हैं। अगर ये बात ना होती, आप इस किले में दाखिल हो सकते थे क्या, जिसका आपने मुहासरा करना चाहा? मान लिया अगर आप आ भी जाते, तो क्या इतनी आसानी से इस किले से बाहर निकल सकते थे क्या? निकल सकता हूं। पहले भी तो निकल कर गया हूं ना मैं यहां से। अगर मैंने कुछ करना होता तो तुम्हें मालूम भी ना होता। तुर्गुत साहब ने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं लगता कि गुंदुज साहब मारी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उन्हें क्या पता वो क्या कर रहे हैं जेर कुताई। ये उन पर एक आजमाइश का वक्त है। बहुत तकलीफ में है वो। अल्लाह किसी पर ऐसा वक्त ना लाए। ऐसा दुख पहाड़ पर भी आए तो वो भी टूट जाता है। सही कहा, हम सबको बहुत अफसोस है, लेकिन समझ नहीं आता आयशा खातून, गुंदू साहब ऐसा आखिर क्यों करेंगे? वो
एक तरफ मुझे लगता है वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने पहले भी मारी को वजीर के हवाले किया था। उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने ये गलती दोबारा नहीं की हो। जरा संभल के मुझे दे। मेरे ख्याल से तो किसी ताकत की जरूरत नहीं और ना ही किसी जंगो जदल की जरूरत है। हमारे इत्तेहाद ने गेहातू और वजीर आलम शाह का काम तमाम किया। मिल के चलना होगा। बोलो। दुरुस्त कहा। जैसा कि कोशिश ने कहा, उस्मान साहब, अब हमारे दरमियान जंग की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा ही है ना? आरगोस, फौरन जाओ और बावर्ची को खबर कर दो, कोशिश और उस्मान साहब के लिए जबरदस्त शाही का एहतमाम किया जाए। रुको, कयामत आम करने नहीं आया। मैं अपने कबीले जा रहा हूं। मैं भी चलता हूं आपके साथ उस्मान साहब। अभी तक टिटाई के साथ खड़े हो, दुश्मनी की भी हद होती है। यकीन करना मुश्किल है, मगर मैंने आपको कहा था तुर्गुस साहब, कोई एक दफा गलती करता है तो वो दोबारा ऐसा जरूर करेगा। अगर ये तुम निकले ये काम तुम्हारा हुआ तो मैं तुम्हें खुद मारी के खंजर से कत्ल करूंगा। सच पता चल जाए। आप मारी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं गुंदू साहब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है बाला खातून, यकीन करें मेरा। ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। बताएं मुझे कोमराल अब्दाल, मेरी आंखों में देखकर मुझे बताएं, क्या हुआ था मारी को? मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ? बताएं मुझे कोमराल अब्दाल। उन्होंने जो खाना खाया उसमें जहर था। जिसकी वजह से पहले बच्चा मरा और फिर उसके बाद मारी खातून। और उस खाने में जो जहर डाला गया था वो मिला है कुंदूज साहब के खेमे से। रुक जाइए तुर्गुस साहब, संभालिए अपने आप को। मैं कह रहा हूं पीछे हटे। तुर्गुस साहब, ऐसा मत करें, रुक जाइए। खुदारा संभाले अपने आप को तुर्गुस साहब। क्या हुआ यहाँ? तुर्गुस साहब, हुआ क्या है यहाँ? रुक जाइए तुर्गुस साहब, ये सब क्या है? आखिर यहाँ हुआ क्या है?
बताइए मुझे जरा। तुर्गोत, तुर्गोत! ये जिस शख्स को आप अपना भाई कहते हैं, उसने मेरी बीवी को मार डाला, मेरे बच्चे को भी मार डाला। क्या कह रहे हो ये? मुझसे मेरी सांसें छीन ली। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुंदूज, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। ये क्या बोल रहा हो तुर्गत? तुर्गोत, तुर्गोत! मारी, मारी, मारी! क्या ये सच बोल रहा है भाई? कुछ कहिए भाई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो कुंदूज, तुम झूठ बोल रहे हो। ये काम सिर्फ तुम्हारा है। तुर्गोत, तुर्गोत! पुरसुकून हो जाओ। भाई को फिलहाल अभी अंदर कैद कर दो, ले जाके। जल्दी जाओ। नहीं उस्मान, नहीं, रुक जाओ, उस्मान साहब, रुक जाओ। नहीं उस्मान नहीं। साहब, नहीं। तुर्गोत, तुर्गोत, तुर्गोत! बस कर दो। सबर, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। छोड़ो उसे, छोड़ो, रुक जाओ। मेरे भाई,